दोस्तों, मैं प्रकाश पांडे आपके और अपने चैनल पीपी मैथ्स क्लासेज में सबका स्वागत करता हूं। और कल हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट आप लोगों के सामने दिया हुआ था और आज मैं पार्ट सेकंड की ओर जा रहा हूं। और बहुत से स्टूडेंट्स लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और आशा एंड उम्मीद है कि आप लोग बेहतर घर में तैयारी कर रहे होंगे और लगातार प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, इस वीडियो को देखने से पहले आपने टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट आपने सीखना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे और कल मैंने उस वीडियो पे बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो पे आपको समझाया था। टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क को आपने पहचानना है। उसके बाद जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है उसका एक दिन का हिसाब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और स्टूडेंट्स, रोज की तरह मैं आज फिर से आपसे कह रहा हूं, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को अकेले 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में समाप्त किया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में, जैसे जिन क्वेश्चनों को ले गए थे उसी अंदाज में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ए किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क क्या होगा दोस्तों? 8 और 10 का एलसीएम। ठीक है, तो 8 और 10 का एलसीएम 40। 8 पंचे 40, 10 चक्को 40। ये आई दोस्तों एक दिन की क्षमता। यानी आप क्या बोलेंगे? टोटल वर्क है 40 खेत। ए इन 40 खेतों को 8 दिनों में खोदेगा, जबकि बी इन 40 खेतों को 10 दिनों में खोदेगा। अब एक दिन की क्षमता जो मैंने सर्कल से डिनोट किया हुआ है वह एक दिन के वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ए एक दिन में 5 खेतों को खोदेगा, जबकि बी एक दिन में 4 खेतों को खोदेगा। अब बच्चों, जैसा इस स्टेटमेंट में कहा हुआ है उस अंदाज में आपने काम करने की कोशिश करनी है। क्या लिखा हुआ है? दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया। अब दोस्तों, अगर ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं, एक दिन 7 काम करते हैं, तो कितने खेत खोदेंगे? ए अपने हिस्से का 5 खेत, बी अपने हिस्से का 4 खेत, तो कितने खेत खोदेंगे दोस्तों? 9 खेत खोदेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया, तो 3 दिन का हमने हिसाब निकाला। ए और बी 3 दिनों का वर्क निकाला आपने। एक दिन में 9 खेत, तो 3 दिन में कितना? 9 तिया 27 खेत। क्लियर हो गया? यानी 40 खेतों में से 27 खेत खुद चुके हैं। अब बचे हुए खेत आपने निकालना है, रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ कार्य, शेष कार्य। 40 खेत थे, टोटल कितने हैं? 40 खेत, जिनमें से 27 खेत खुद चुके हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना? 13, यानी 13 खेत अभी और खोदने हैं। अब क्या हुआ? 3 दिन के बाद क्या हुआ? उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब ए बेचारा अकेला पड़ गया है, बी नाराज हो गया। अब ए ने अकेले कार्य करना है और इन 13 खेतों को खोदने का काम करना है। तो दोस्तों, 13 खेत बचे हुए हैं। अब ए के बारे में पूछ रहा है, ए के एक दिन की क्षमता, तो बचे हुए खेत कितने हैं? 13। ए के एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। टोटल वर्क बटा इसके एक दिन की क्षमता। क्लियर है? तो ये आ रहा है 5 दूना 10, बचा कितना? 3। कब बचा 3? जब आपने 5 का भाग दिया। यानी यहां पे 2 सही 3 बटा 5 दिन और लगे हैं।
तो ध्यान दें दोस्तों, ए और बी ने मिलकर फिलहाल सबसे पहले 3 दिनों तक कार्य किया। उसके बाद जब ए ने 2 सही 3/5 दिनों तक कार्य किया तब जाके कार्य समाप्त हुआ। अब यहां पे दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 3 दिन यहां लगे, 2 सही 3/5 दिन यहां लगे, यानी कितना? 3 2 5 सही 3/5 दिन। या आपसे पूछ सकता है शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? शेष कार्य कितने दिनों में, यानी जो ए ने किया 2 सही 3/5 दिनों में शेष कार्य समाप्त हुआ। तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में समाप्त किया? तो यही आपका आंसर है, यानी कितना? 2 सही 3/5। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ रहा हूं, कॉपी पेन का यूज जरूर करें आप लोग। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिनों में, जबकि बी अकेले इसी कार्य को 12 दिनों में, सी अकेला इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर 2 दिनों तक एक साथ कार्य आरंभ किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? यह आपका क्वेश्चन। तो बिल्कुल पिछले अंदाज में इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ए का हिसाब दिया है दोस्तों 10 दिन, बी का हिसाब दिया है दोस्तों 12 दिन, सी का हिसाब दिया है दोस्तों 15 दिन। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। 10 12 15 का एलसीएम कितना? 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60। यह है दोस्तों एक दिन का हिसाब। यानी एक दिन में 6 खेत खोदेगा, बी एक दिन में 5 खेत खोदेगा, सी एक दिन में 4 खेत खोदेगा, जबकि टोटल खेत कितने खोदने हैं दोस्तों? 60 खेत खोदने हैं। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ है उस अंदाज में आपने चलने का प्रयास करना है। क्या लिखा हुआ है? तीनों ने मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया। तीनों ने मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया। तो सबसे पहले हम एक दिन की क्षमता निकालेंगे अगर तीनों मिल जाते हैं। तो ए 6 खेत, बी 5 खेत, सी 4 खेत। तो इस तरीके से टोटल खेत बन रहे कितना? 6 5 11 4 15 खेत। लेकिन इन्होंने केवल एक दिन तक कार्य नहीं किया है, इन्होंने 2 दिनों तक मिलकर कार्य किया है। तो ए बी सी ने मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया है। एक दिन में 15 खेत, 2 दिनों में 30 खेत। तो दोस्तों इन 60 खेतों में से 30 खेत खुद चुके हैं। तो रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ कार्य कितना है? टोटल खेत थे 60 जिसमें से 30 खुद चुके हैं। तो खोदने कितने हैं दोस्तों? 30 खेत अभी भी खोदने हैं। तो दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद यानी 2 दिनों के बाद, यानी 30 खेत खुदने के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बी ने कार्य छोड़ दिया, देखें ध्यान दें, बी के एक दिन की क्षमता 5 खेत थी, बी ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब यहां से बी नाराज हो गया दोस्तों, केवल और केवल ए और सी बचे हुए हैं। तो ए और सी शेष कार्य कितना है दोस्तों? 30 खेत बचे हुए हैं, कितने दिनों में खोदेंगे? ए और सी मिलकर 30 खेतों को कितने दिनों में खोदेंगे? तो ए और सी मिलकर यानी ए और सी के मिलने से एक दिन की क्षमता कितनी हो रही है? ए 6 खेत, जबकि सी कितना? 4 खेत। तो कितना खेत? एक दिन में 10 खेत। तो कितना? 3 दिन यहां पे लगेंगे। तो दोस्तों यहां पे अगर आपसे पूछता शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आपका आंसर क्या था? 3 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो दोस्तों ध्यान दें, 2 दिन यहां पे लगे हुए हैं, 3 दिन यहां लगे, तो इस तरीके से टोटल कितने दिन? 5 दिन। तो पूरा कार्य होल वर्क कितने डेज में समाप्त हो रहा है? 2 + 3 यानी कितना? 5 डेज, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए आपने एक टर्म को यहां पे समझना पड़ेगा, वर्किंग एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, या यहां पे एक शब्द और आता है हिंदी में, कार्य दक्षता। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दें, कार्य क्षमता है क्या? अगर हम सिंपल वे पे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ। सपोज करो 2 मजदूर हैं, अगर हम यूनिट समय का मतलब हो सकता है 1 मिनट में, हो सकता है 1 घंटे में, हो सकता है 1 दिन में,
किसी यूनिट समय में, यूनिट टाइम पे अगर हम उनके कार्य को मेजर करते हैं तो वही उनकी कार्य क्षमता है। सपोज करो दो मजदूर हैं, दो मजदूर हैं, पहला मजदूर 1 घंटे में 2 खेत खोदता है, जबकि दूसरा मजदूर उसी 1 घंटे में 5 खेत खोदता है। तो आप क्या बोलेंगे? पहले मजदूर की कार्यक्षमता दूसरे मजदूर की कार्यक्षमता से कम है। अब इसी में दोस्तों सपोज करो मैं कुछ खेत खोदने का उन्हें काम देता हूं, मैं उनसे बोलता हूं 50 खेत खोदने हैं, तो समय कौन ज्यादा लगाएगा? जो कम काम करेगा, या आप कह सकते हैं जिसकी कार्यक्षमता कम है। तो ध्यान दें, कार्यक्षमता अगर कम होगी तो उसके द्वारा लगाया गया समय ज्यादा होगा, जबकि कार्यक्षमता अगर ज्यादा होगी तो उनके द्वारा लगाया गया समय क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान दें, कार्यक्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान दें, यहां से एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ध्यान दें, जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो पूरी स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करें। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में, वर्किंग एफिशिएंसीज में x रेशियो y का अनुपात है, तो किसी कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय में y अनुपात x का अनुपात होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग नोट जरूर करें। किन्हीं दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में x रेशियो y का अनुपात है, तो उनके द्वारा लिए गए समय में y अनुपात x का अनुपात होगा। क्लियर? तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा। फर्स्ट क्वेश्चन वर्किंग एफिशिएंसी से रिलेटेड मैं पढ़ रहा हूं एक बार। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। ए किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है? ध्यान दें, कहीं ना कहीं परसेंटेज इन्वॉल्व है, और परसेंटेज में काम करने के लिए सबसे अच्छा नंबर होता है दोस्तों 100। अगर मैं आपसे कहता हूं 100 से 25% अधिक, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे 100 से 25% अधिक। 100 का 25% कितना? 25। 100 से 25% अधिक 125। अगर मैं आपसे कहता हूं 100 से 20% कम, 100 से 20% कम, आप डायरेक्टली बोलेंगे 100 से 20% कम। 100 का 20% होता है 20, वही नंबर, तो 100 से 20% कम 80। अगर मैं आपसे कहता हूं 100 से 15% कम 85, 100 से 10% ज्यादा 110, 100 से 25% ज्यादा कितना? 125। क्लियर है दोस्तों? तो सुनना, ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? रेशियो से हम सॉल्व करेंगे। ए एंड बी क्या बोला हुआ है? ए की कार्यक्षमता, किसकी कार्यक्षमता? ए की कार्यक्षमता बी से 25% अधिक है, जिससे समथिंग परसेंट अधिक है, उस पे हम 100 लेते हुए चलेंगे। अभी 100 क्या है? सपोज किसी टाइम इंटरवल में बी 100 खेत खोदता होगा, किसी टाइम इंटरवल में, तो ए उस टाइम इंटरवल में बी से 25% अधिक खेत खोदता होगा। तो बी कितना? 100, तो ए कितना? 100 से 25% अधिक कितना दोस्तों? 125। ध्यान दें, यहां पे मैंने एक डायलॉग बोला, किसी टाइम इंटरवल में बी 100 खेत खोदता होगा, तो उस टाइम इंटरवल में ए 125 खेत खोदता होगा। ध्यान दें दोस्तों, जैसे ही मैं इस टर्म को रेशियो में कन्वर्ट करूंगा, हमेशा वर्किंग एफिशिएंसी दिखाएगा। यानी रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए दोनों में 25 का भाग दे के छोटा कर रहा हूं मैं। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100। ये ध्यान दें दोस्तों, ये आ चुका है वर्किंग एफिशिएंसी। और ध्यान दें, वर्किंग एफिशिएंसी हमेशा यूनिट टाइम पे मेजर किया गया वर्क है। यूनिट टाइम, अब यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? हो सकता है 1 मिनट, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 1 दिन। क्वेश्चन में क्या चल रहा है? दिन शब्द, कहीं पे आपको दिन शब्द दिखाई दे रहा, तो आप क्या बोलेंगे? 1 दिन की क्षमता ही क्या है? कार्य क्षमता है। ध्यान दें, ये हमेशा किसको दिखाएगा? 1 डेज वर्क को दिखाएगा दोस्तों। किसको दिखाएगा? 1 डेज वर्क को, 1 दिन की क्षमता को दिखाएगा। यानी आप क्या बोलेंगे? 1 दिन में अगर 5 खेत खोद रहा है, तो बी 1 दिन में 4 खेत खोद रहा है।
यहाँ पे एक दिन मैंने क्यों लिखा? अगर क्वेश्चन में आवर शब्द का जिक्र होता, घंटे का जिक्र होता, तो हम क्या बोलते? 1 घंटे की क्षमता। लेकिन क्वेश्चन में दिन शब्द चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? यह 1 दिन की क्षमता, यानी 1 दिन में 5 खेत, जबकि बी 1 दिन में 4 खेत खोदता होगा। क्लियर है? अब कहानी हम आगे को बढ़ाएंगे। ए किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ध्यान दें दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? ये बहुत स्पेशल लाइन है। ए किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब ध्यान दें, 1 डेज वर्क, एक दिन में 5 खेत खोदता है। एक दिन में कितने खेत खोदता है? 5 खेत खोदता है। लेकिन 4 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर रहा है, तो यहां से टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क, भैया एक दिन में 5 खेत 4 दिनों में खत्म कर दे रहा है, यानी 4 दिनों में कितना खेत खोद के समाप्त किया होगा उसने? 20 खेत खोद के समाप्त किया होगा। यह भैया टोटल वर्क 20 खेत। अब ध्यान दें, मैंने पहले वीडियो पे भी आपसे कहा हुआ था और आज भी मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ था, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में हमें केवल और केवल 2 टर्म्स चाहिए। पहला टर्म टोटल वर्क, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा। दूसरा टर्म जिसके बारे में पूछा गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसका 1 दिन का हिसाब। अब भैया किसके बारे में पूछा गया है? बी के बारे में। बी का 1 दिन का हिसाब कितना है? 4 खेत। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल वर्क अपॉन बी के 1 दिन की क्षमता। बी के 1 दिन की क्षमता कितनी है दोस्तों? 4 खेत। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है 5 दिन, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो दोस्तों उसी अंदाज में इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ध्यान दें, बी से 20% कम है। किससे 20% कम है? बी से। तो बी को हम क्या लेंगे? 100। ए 20% कम है, 100 से 20% कम, कितना दोस्तों? 80। ध्यान दें, यहां पे फिर से सेम डायलॉग, किसी टाइम इंटरवल में अगर बी 100 खेत खोदता है तो उसी टाइम इंटरवल में ए 80 खेत खोदेगा। और अभी वर्किंग एफिशिएंसी नहीं है, जैसे ही मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तब आएगा वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का हिसाब। ठीक है, तो 20 से कैंसिल आउट किया मैंने, 20 पंचे 100, 20 चक्को 80, यानी कितना? 4:5। यह है दोस्तों 1 डेज वर्क, यानी 1 दिन की क्षमता, 1 दिन का कार्य। यानी ए अगर 1 दिन में 4 खेत खोदता है तो बी 1 दिन में 5 खेत खोदेगा। अगर दोनों मिल जाएं तो 1 दिन में कितने खेत खोदेंगे दोस्तों? 9 खेत खोदेंगे। लेकिन यहां पे क्या बोला हुआ है? दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त किया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क हम निकालेंगे। ए और बी अगर मिल जाए तो 1 दिन में 9 खेत, जबकि 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क 9 खेत 1 दिन का, 5 दिनों में कितने खेत खोदे होंगे? 9 × 5 यानी कितना? 45 खेत। क्लियर है? अब किसके बारे में पूछा हुआ है? ए के बारे में। टोटल वर्क हमारे पास है, ए की 1 दिन की क्षमता हमारे पास है। इसका मतलब आंसर आ चुका है। यानी ए के 1 दिन की क्षमता टोटल खेत 9 पंचे 45 बटा ए के 1 दिन की क्षमता। तो कैंसिल किया आपने, 11 सही 1/4 दिन, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों वर्किंग एफिशिएंसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 3 दिन कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दें, मैंने समझाया हुआ था वर्किंग एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता अगर अधिक होगी तो किसी कार्य को समाप्त करने में कम समय लगेगा, जबकि कार्य क्षमता अगर कम होगी
तो किसी कार्य को समाप्त करने में ज्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है, यानी ए की कार्यक्षमता ज्यादा है किसके मुकाबले? बी के मुकाबले। तो ए कम समय लेगा जबकि बी ज्यादा समय लेगा। तो इन 2 पॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है? ए बी से 3 दिन कम समय लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसकी कार्यक्षमता अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमेशा फिर से हम रेशियो से ही ले जाएंगे। ए रेशियो बी। ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है। किससे दोस्तों? बी से। तो बी को ले लिया मैंने 1। किसी टाइम इंटरवल में ए खेत खोदता होगा। कौन? बी। तो उस टाइम इंटरवल में ए कितना खेत खोदता होगा? 2 गुना। 2 गुना बी का 2 गुना, यानी ए का 2 गुना कितना दोस्तों? 2। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें, ये यहां पे अब कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नहीं है, यानी ऑलरेडी रेशियो पे ही है। अगर ऑलरेडी रेशियो पे है तो यही कार्य क्षमताओं में रेशियो भी है। इसका मतलब यही क्या है? एक दिन की क्षमता, यानी एक दिन का कार्य, 1 डेज वर्क। आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? एक दिन में 2 खेत खोदता है जबकि बी एक दिन में केवल 1 खेत खोदता है। दोस्तों मैंने वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, ए और बी की कार्य क्षमताओं में अगर x रेशियो y का अनुपात होगा तो किसी कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समयों में y अनुपात x का अनुपात होगा, क्योंकि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं टाइम का रेशियो लिखता हूं 2:1, तो टाइम क्या हो जाएगा? 1:2। अब रेशियो वाइज आपने पूरी कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है। ए एक दिन में 2 खेत, बी एक दिन में 1 खेत। ठीक है, और साथ ही साथ ए अगर किसी कार्य को 1 दिन में समाप्त करता है तो बी उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करता है। ये लिखा मैंने समय के लिए, ये लिखा मैंने कार्य क्षमता के लिए, वर्किंग एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अब ध्यान दें दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम रेशियो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रेशियो में क्या दिखाई दे रहा? ए अगर 1 दिन ले रहा है तो बी कितना दिन ले रहा है? 2 दिन ले रहा है। तो रेशियो वाइज हम क्या बोलेंगे? ए ने बी से 1 दिन कम समय लिया, जबकि हकीकत क्या है? ए ने बी से 3 दिन कम समय लिया। तो हमारा रेशियो का 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है दोस्तों। रेशियो का 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो रेशियो का 2 कितना? 2 गुना 3 यानी कितना? 6 के बराबर। क्लियर हो गया? अब दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दें, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी इसी कार्य को 6 दिन में, दोनों मिलकर हम क्या करेंगे? 3 और 6 का एलसीएम लिखेंगे। ये आ गया टोटल वर्क। तो एक दिन की क्षमता हालांकि दिखाई दे रही, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, दोनों मिलकर, यानी जब ए और बी अगर मिल जाएं तो टोटल वर्क कितना? 6 खेत। दोनों के एक दिन की क्षमता जोड़ के कितना? 3। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है 2 दिन, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? और ध्यान दें दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सुपर ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सुपर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं तो किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। हालांकि ये भी तरीका बहुत लंबा नहीं है, मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, लेकिन वास्तव में इतना नहीं है, मैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकता था। मैं अलग से दिखाने के लिए आपको यहां पे ले गया। ठीक है, तो ध्यान दें, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। जितना गुना है उतना छाप देना है आपने। अतः किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 3 दिन कम समय लेता है। अगली स्टेटमेंट होगी दोस्तों, कुछ दिन ज्यादा, कुछ दिन कम। ए के बारे में इंफॉर्मेशन या बी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी लिखा हुआ है, कुछ दिन कम, कुछ दिन ज्यादा, आपने छाप देना है। एक बार फिर से, ये 2 कहां से आया? 2 गुना अधिक है। क्वेश्चन लिख कहता 2 गुना कम है, तब भी मैं लिख देता।
ठीक है, ये 3 कहां से आया, कितना दिन अधिक लिया या कितना दिन ज्यादा लिया। ठीक है, अब जो ये गुना शब्द है क्या करना है आपने, एक बार प्लस कर देना है 1, एक बार माइनस कर देना है 1। हमेशा कब, जब भी आपसे पूछता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इस तरीके से आ रहा है 2 इंटू 3, 2 प्लस 1 यानी 3, 2 माइनस 1 यानी 1, 3 से 3 कैंसिल 2, जो कि आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसी एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, किससे 3 गुनी, बी से। माना किसी टाइम इंटरवल में बी 1 खेत खोदता है तो उस समय में ए कितने खेत खोदेगा, 3 खेत खोदेगा। ये हो गया वन डेज वर्क कहें या एफिशिएंसी में रेशियो कहें, एक ही बात है। ये हमेशा एक दिन का हिसाब दिखाएगा। ठीक है, अगला टाइम पे रेशियो बन जाएगा 1:3, तो आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा, ए अगर किसी कार्य को 1 दिन में समाप्त करता है तो बी उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करता है। यानी यहां से आप बोल सकते हैं बी ने ए के मुकाबले 2 दिन अधिक समय लिया है, बी ने ए के मुकाबले 2 दिन अधिक समय लिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी किसी कार्य को समाप्त करने में ए से 4 दिन अधिक समय लेता है। रेशियो वाइज कितना लिया अधिक, 2 दिन, हकीकत में कितना, 4 दिन। रेशियो का 2 किसके बराबर है, हकीकत के 4 के बराबर, तो रेशियो का 1 हकीकत के 4/2 यानी 2 के बराबर। ठीक है, रेशियो का 1 अगर 2 है, ये 1 है दोस्तों 2, तो ये 3 कितना हो गया 6। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, ए किसी कार्य को 2 दिनों में, बी किसी कार्य को 6 दिनों में। अगर दोनों मिल जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ए किसी कार्य को 2 दिनों में, बी किसी कार्य को 6 दिनों में। टोटल वर्क 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 पिया 6, 6 एकम 6। दोनों अगर मिल जाते हैं तो टोटल वर्क 6, दोनों के एक दिन की क्षमता 3 और 1 कितना 4। तो इस तरीके से आपका आंसर बन रहा है 3/2 यानी कितना 1.5 दिन, एक सही 1/2 दिन, जो कि आपका आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से ले जा सकता हूं। जब भी आपसे क्या पूछा होगा, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो क्या लिखा है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 गुना छापा। साथ ही साथ बी किसी कार्य को समाप्त करने में 4 दिन अधिक ले रहा है, 4 छापा। ध्यान दें गुना शब्द है, 3 गुना, एक बार एक जोड़ना है, एक बार एक घटा देना है। 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल, 3/2, 3/2 यानी कितना 1 सही 1/2 डेज, जो कि आपका आंसर है। तो दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस सेट में आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको मिलेंगे, तो वहां पे भी सब्सक्राइब करें। जैसे कि पिछले 2 दिनों में बहुत से स्टूडेंट्स वहां जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़िए, वहां पे धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जिनको भी ये वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं, और सबका धन्यवाद जिन्होंने वीडियो पूरा देखा।